अब अगली खबर भी आपको बताएं तो देखिए, बात अजीत डोभाल की अब करते हैं। भारत के जेम्स बॉन्ड ने एक बार फिर आतंक पर दुनिया के देशों को खूब सुनाया है। अजीत डोभाल ने आतंकवाद को लेकर दुनिया को दो टूक संदेश दिया। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में डोभाल ने कहा कि अब देशों को तय करना होगा कि वे आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ हैं या उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने वालों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह का दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। मॉस्को में आयोजित सुरक्षा मामलों के उच्च प्रतिनिधियों की 14वीं बैठक में बोलते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और ऐसे में कुछ देशों का आतंकवाद पर अलग अलग रवैया अपनाना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। सुनिए। Had faced a very gruesome terrorist attack on 22nd April. We lost about 26 innocent people who had gone to a tourist stay, this thing. And we are committed, as you are committed, to fight against terrorism with all our might. भारतीय दूतावास के मुताबिक इस बैठक की मेजबानी रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने की। बैठक में कई देशों के सुरक्षा रणनीतिक मामलों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया और अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में कहा कि जिम्मेदार देशों को स्पष्ट फैसला लेना होगा। उन्हें यह देखना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों का समर्थन कर रहे हैं या फिर उसके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब पूरी दुनिया एक समान नीति अपनाएगी। एनएसए ने वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और ढांचे अब पुराने पड़ चुके हैं। मौजूदा समय की चुनौतियों से निपटने के लिए इन संस्थाओं में सुधार जरूरी है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों से व्यापार की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। इन इलाकों में तनाव बढ़ने का असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। भारतीय दूतावास ने बताया कि अजीत डोभाल अपने मॉस्को दौरे के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की और इस मुलाकात के दौरान ही दोनों के बीच में सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक तकनीक से जुड़े सहयोग पर फोकस करते हुए बातचीत हुई है। इसमें TRUST पहल भी शामिल था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों ही एनएसए ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को दोहराया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा किए।